हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी का नेम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स, जो 2020 में रिलीज हुई बहुत ही शानदार मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम स्मेंथा को देखते हैं, जो कि इलेरिया की एक रॉयल फैमिली की सेकंड बॉर्न बेटी थी। उसकी बड़े बहन का नाम एलिनोर होता है और वो एक टिपिकल प्रिंसेस की तरह रहती थी, लेकिन स्मेंथा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब चीजें उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती थी, क्योंकि जब वो 5 साल की थी तब उसके डैड की एक प्लेन क्रैश में उसके भाई के साथ मौत हो गई थी और उसके बाद उसकी मॉम कैथरीन ने ही उसके कंट्री को संभाला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलिनोर भी अब 18 की होने वाली थी और वो इलेरिया की क्वीन बनने वाली थी, लेकिन स्मेंथा यानी कि सैम को रॉयल्टी कुछ ज्यादा पसंद नहीं थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सैम को उसके फ्रेंड माइक के साथ देखते हैं और वो लोग रोड पर रॉयल्टी के अगेंस्ट गाना गा रहे थे। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सैम वहां से भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन क्वीन बनने वाली है और उसे देखकर वो गिर जाती है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर उसके मॉम के पास लेकर जाती है। उसकी मॉम उसे रॉयल्टी के अगेंस्ट रहने से मना करती है। उसके बाद अगले दिन सैम स्कूल में जाती है, तभी वहां पर उसे रुखसाना नाम की एक लड़की मिलती है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती थी। और उसके बाद हम एक आदमी को जेल में देखते हैं जिसका नाम एडमंड था। एडमंड को बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी में रखा गया था। कुछ देर के बाद उसके पास 2 गार्ड आते हैं और उसे खाना देकर वहां से चले जाते हैं। उस खाने में से उसे एक पिन मिलती है जिसे एडमंड एक डिवाइस में सेट करके उस डिवाइस को चालू करता है, जिससे उसके गले का बेल्ट निकल जाता है और वो अपनी शक्तियों से जेल का दरवाजा तोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम सैम और माइक को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। माइक सैम को क्लब में ले जाने के लिए 2 टिकट दिखाता है और जब रात में सैम माइक के साथ जाने के लिए रेडी हो रही होती है तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसने अपने डैड की चीजें रखी हुई थी। सैम उस चीजों को देखकर अपने डैड को याद करने लगती है और तब हमें पता चलता है कि उसके डैड उसे स्नोफ्लेक्स करके बुलाया करते थे। तभी वहां पर कैथरीन आ जाती है जो सैम को उसकी बहन की पार्टी में जाने के लिए बोलती है। फिर सैम तैयार होकर कैथरीन के साथ पार्टी में चली जाती है और वहां पर जाते ही वो हेडेक का बहाना करती है, जिस पर कैथरीन उसे सीधा घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैम वॉशरूम में कपड़े बदलकर माइक के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर वो लोग क्लब में जाने ही वाले थे, लेकिन उसके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, तभी क्लब के बैक डोर से वो लोग कुछ वीआईपीस को अंदर जाते हुए देखते हैं और सैम उस दरवाजे का पासवर्ड बहुत ही दूर से अच्छी तरह से देख लेती है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जिसके बाद वो लोग उस पासवर्ड को यूज करके उस क्लब के अंदर घुस जाते हैं। कुछ देर बाद सैम के साथ बहुत ही अजीब चीजें होने लगती है। उसकी धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज होने लगती है और उसे हर चीज की आवाज बहुत जोर जोर से सुनाई देती है, यहाँ तक कि उसे मक्खी के उड़ने की आवाज भी जोर जोर से सुनाई देने लगती है। और इस सब से परेशान होकर वो फायर अलार्म बजा देती है और उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस उन दोनों को जेल में बंद कर देती है। अगली सुबह माइक के डैड उन दोनों को बाहर निकालते हैं और वहां पर कैथरीन भी आई होती है। अब की सैम ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए कैथरीन उसे समर स्कूल भेज रही थी। सैम वहां जाने से साफ मना कर देती है, लेकिन कैथरीन उसे जबरदस्ती वहां पर भेज देती है। वहीं दूसरी ओर हम एडमंड को किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहा होता है कि फेज 1 कल से शुरू होगा। फिर जब सैम समर स्कूल में जाती है तो उसे वहां पर उसके अलावा और भी लोग मिलते हैं, जिसके नाम थे जनवरी, प्रिंस मटियो, रुक्साना और ट्यूमा। जब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर प्रोफेसर जेम्स आ जाते हैं, जो मूवी की शुरुआत में हमें सैम के बारे में बता रहे थे। जेम्स उन लोगों को बताता है कि वो उन्हीं की तरह एक सेकंड बोर्न प्रिंस है, यानी कि एक रॉयल फैमिली का सेकंड चाइल्ड। हमेशा की तरह उसके भाई बहन हमेशा प्रिंस और क्वीन बन जाते हैं और वो सिर्फ खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाते रहते हैं। पर तभी वो सभी को उसकी पावर दिखाता है, जिसमें जेम्स अपने ही जैसे कई सारे रेप्लिकास बना लेता था, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। जेम्स उसे बताता है कि ऐसे ही पावर तुम सब लोगों में भी है, जिसके बारे में उसके घर वालों को भी नहीं पता है, और इसी पावर को ढूंढने के लिए वो लोग इस समर कैंप में आए हुए हैं, जिसका नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स, और वो लोग इसी के अंदर काम करेंगे। जब जनवरी उसे पूछती है कि क्या वो इस सोसाइटी का हेड है, तो जेम्स उसे कहता है कि नहीं, और तभी वहां पर कैथरीन आ जाती है जो कि वहां की हेड होती है। कैथरीन सबको बताती है कि वो भी एक सेकंड बॉर्न चाइल्ड थी। वो सबको बताती है कि सेकंड बॉर्न्स ने सीक्रेट तरीके से हमेशा अपने किंगडम को बचाया है, जैसे दुश्मनों से और उनसे मिलने वालों से। और तभी हमें पता चलता है कि कैथरीन ने ही एडमंड को जेल के अंदर बंद करवाया था, लेकिन वो वहां से भाग गया। उसके बाद हम एडमंड को देखते हैं जो कि अपने पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है और इस पावर की वजह से वो किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए छू सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने रूम में सैम की कई सारी फोटोज लगाई हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी कारण से सैम के पीछे पड़ा था। फिर अगले सीन में हम समर स्कूल में सभी को ट्रेनिंग लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेम्स उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है और सामने रखे पिरामिड को लाने के लिए बोलता है, जो कि
उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था। अब इस ट्रेनिंग के दौरान उन सबको अपनी अपनी सुपर पावर के बारे में पता चलता है। जैसे रुक्साना के पास इनविजिबल होने की पावर थी, ट्यूमा के पास किसी से भी अपनी बात मनवाने की पावर थी, जनवरी के पास ऐसी ताकत थी जिससे वो किसी और की ताकत को आसानी से अपना सकती थी, और सैम के पास सुपर सेंसेस की पावर थी जिससे उसे खतरे का पता पहले ही चल जाता था, और मुकियो के पास ऐसी पावर थी जिससे वो फ्लाई और बग्स की मदद से किसी भी चीज को उठा सकता था। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान कोई भी उस पिरामिड तक नहीं पहुंच पाता है। फिर अगले दिन उन लोगों की ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है, जहां पर जेम्स सैम के सामने बहुत सारे आवाज प्ले कर देता है और सैम को एक एक आवाज समझकर उसे सॉल्व करने के लिए बोलता है। ट्यूमा को अपनी पावर का इस्तेमाल एक डॉग पर करना था और उसे अपना दोस्त बनाना था, और इसी तरह से जेम्स सब लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख पाए। फिर रात को हम सैम को देखते हैं जो दूसरे फोन से माइक से बात कर रही थी। सैम और माइक समर में रोड पर एक शो करने वाले थे जो कि फ्राइडे को होने वाला था, और सैम वहां पर जाने के लिए हाँ कर देती है। माइक के डैड उसे कहते हैं कि सैम एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उसे डर है कि एक दिन वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इस बात पर माइक उसे कहता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे अच्छी तरह से जानता है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम जेम्स से मिलने जाती है, लेकिन वहां पर उसकी मॉम होती है जो उसे अपने पावर से एक चेयर पर बैठा देती है, और फिर वो उसे एक कोड बताती है जो कि एक रॉयल कोड था, और उससे उसके घर का कोई भी दरवाजा खुल सकता था। और उसकी माँ उसे बताती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसने ये कोड उसे बताया है। जिसके बाद वो उसे घर के नीचे हेडक्वार्टर में लेकर जाती है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहां पर कई सारे वेपन्स थे जिसे चोरी होने से बचाया गया था, और वहां पर रॉयल फैमिली के सभी जनरेशन की फोटो भी लगी हुई थी। और सैम वहां पर एक खाली फ्रेम को नोटिस करती है, जिसके बारे में पूछने पर कैथरीन उसे बताती है कि ये उसकी फैमिली का एक मेंबर था जिसने उसे धोखा दिया था। और उसके बाद हम उन लोगों को फिर से ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इस बार सैम अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देने लगती है, और बाकी सभी लोग भी अच्छा काम कर रहे थे सिवाय के रुक्साना के, जो कि अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी जेम्स रुक्साना का फोन लेकर आता है और उसे अपने फॉलोअर्स के सामने इसी तरह से लाइव पर जाने की धमकी देता है, और रुक्साना बिना रेडी हुए अपने फॉलोअर्स के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो वहां से गायब हो जाती है, और इसी तरह से उसे भी अपने पावर पर कंट्रोल करना आ जाता है। फिर उस रात जब सैम शो पर जाने के लिए चुपके से निकल ही रही होती है, तभी वहां पर अमेज़न से अलार्म बज जाता है और उन्हें एक मिशन के लिए बुलाया जाता है। जेम्स उसे बताता है कि एक प्रीशियस क्राउन को कोई चोरी करने वाला है और उन लोगों को उसे चोरी होने से बचाना है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तभी सैम को फील होता है कि उसके पीछे से कोई गुजर रहा है, और वो उसे देखने के लिए चली जाती है। इसी तरह सभी लोग एक एक करके उस क्राउन के पास से गायब हो जाते हैं, और रुक्साना एक आदमी को पंच कर गिरा देती है जो लग रहा था कि क्राउन की चोरी करके भाग रहा है, लेकिन वो प्रिंसेस एना निकलती है। फिर जब वो लोग क्राउन के पास पहुंचते हैं तब तक वो क्राउन चोरी हो चुका था। फिर जेम्स वहां आकर उन सब पर गुस्सा करता है। असल में ये सब उसकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था। फिर जेम्स उसे बताता है कि वो लोग किसी भी चीज को बिना प्लानिंग किए अचीव नहीं कर सकते हैं, और वो उनकी कल होने वाली ट्रेनिंग को कैंसिल कर देता है। इसके बाद सब लोग बीच पर घूमने के लिए जाते हैं और सब लोग बहुत मजे करते हैं, और वो शाम को वापस से समर स्कूल आ रहे होते हैं। तब जनवरी और सैम चुपके से सैम के पैलेस जाते हैं, और सैम उसके सामने ही सीक्रेट कोड से गेट को ओपन करती है। जिसके बाद वो सैम के स्टूडियो जाकर म्यूजिक प्ले करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर माइक आ जाता है और सैम को देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो उसके रॉयल फ्रेंड के साथ मजे कर रही है, इसीलिए सैम उसके साथ उस दिन शो करने के लिए नहीं आई थी। और फिर माइक गुस्से में वहां से चला जाता है, और फिर सैम और जनवरी वहां से जा रहे होते हैं। तभी एडमंड वहां आकर सैम को पकड़ देता है और जनवरी को अपनी पावर से हवा में उठा लेता है। तभी वहां पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं। उसी समय वहां पर जेम्स भी आ जाता है और एडमंड सैम को स्नोफ्लेक्स बोलकर वहां से चला जाता है, जो कि सिर्फ उसके फादर ही उसे कहते थे। फिर जनवरी जेम्स को सब बताने लगती है। तब जेम्स उसे बताता है कि वो बहुत ही खतरनाक टेलीकाइनेटिक क्रिमिनल है। तभी सैम उसे कहती है कि उसने उसे स्नोफ्लेक्स कहकर बुलाया, जो सिर्फ उसके डैड ही उसे बोलते थे। और यह आदमी कौन था ये जानने के लिए सैम भागकर उसका पीछा करने लगती है, और उसका पीछा करते करते जंगल के बीच पहुंच जाती है। वो अपने सुपर सेंसेस से पता लगा लेती है कि एडमंड कहीं आसपास ही है। तभी एडमंड उसके सामने आकर उसके ऊपर एक पेड़ गिरा देता है। तब सैम उसे पूछती है कि वो कौन है। तब एडमंड उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे जेल भिजवाया था, उसके पहले वो उसका फेवरेट अंकल था। तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और अपने कई सारे रेप्लिकास्ट बनाकर एडमंड पर हमला करने लगता है, और फाइट में एडमंड असली जेम्स को इंजर्ड कर देता है, जिससे उसके सारे क्लॉन्स अपने आप ही गिर जाते हैं। तभी वहां पर जनवरी आ जाती है, जो एडमंड को छूकर उसकी पावर अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है और उसी पावर से उसे बहुत ही दूर फेंक देती है। जिसके बाद जेम्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर अगले दिन सैम अपनी मॉम से पूछती है कि क्या एडमंड सच में उसका अंकल है, जिस पर उसकी माँ उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि उसके डैड को एडमंड ने ही मारा था और वो
उसके डैड का एक भाई था। जिसके बाद सैम एडमंड से मिलने की जिद करती है, जो कि अब पकड़ा गया था। कैथरीन उसे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए ले जाती है। सैम वहां जाकर एडमंड से पूछती है कि उसने उसके डैड को क्यों मारा, जिस पर एडमंड बताता है कि वो रॉयल डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए उसने उसे मार दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिनोर वहां की क्वीन बनने वाली थी और सैम वहां पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहां पर उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और ट्यूमा एक लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जहां पर उसकी पावर काम नहीं करती है क्योंकि उसकी पावर जनवरी ने चुरा ली थी। फिर हम जनवरी को देखते हैं, जो रॉयल कोड का इस्तेमाल करके उस सेल तक पहुंच जाती है जहां पर एडमंड कैद होता है। वो ट्यूमा की पावर से सभी गार्ड को अपनी बातें मनवा लेती है और वहां जाकर एडमंड को आजाद करवा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों मिले हुए हैं। और उसके बाद जनवरी अपने दोस्तों को एक सेल में लॉक कर देती है ताकि वो उसके मिशन की रुकावट ना बन सके। तभी हम देखते हैं कि मटियो अपना एक बग सैम के पास भेजता है, जिससे सैम को पता चल जाता है कि एडमंड अब जेल से बाहर निकल चुका है। जनवरी और एडमंड मिलकर पैलेस के पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और एडमंड पावरफुल नैनो डिवाइस चुराकर वहां से भाग जाता है ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। दूसरी ओर हम सैम को देखते हैं, जो कि भागकर माइक के पास जा रही थी और जनवरी उस पर नजर रख रही थी। सैम माइक के घर जाकर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन माइक गुस्से में दरवाजा नहीं खोलता है, तो सैम को उसे सब कुछ सच बताना पड़ता है। जिसके बाद जनवरी सैम के पीछे पीछे माइक के यहाँ पहुंच जाती है। सैम उसे अपनी बातों में फंसाती है। तब जनवरी सैम को बताती है कि उसे एक सेकंड बॉर्न बनकर नहीं रहना है, उसे भी अपनी कंट्री पर रूल करना है। इसलिए वो एडमंड की मदद से अपने भाई को मरवाना चाहती थी, इसलिए वो एडमंड का साथ दे रही थी। लेकिन तभी माइक उसके सर पर एक बोरी गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सैम जाकर अपने दोस्तों को छुड़वा कर लाती है। इसके बाद वो लैब में जाकर देखती है कि वहां से एक डीएनए बेस्ड नैनो डिवाइस गायब है, जिससे वो समझ जाती है कि एडमंड उसमें अपना डीएनए डालकर पूरे रॉयल फैमिली के लोगों को मिटाना चाहता है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडमंड को रोकने का प्लान बनाती है। वहीं दूसरी ओर एडमंड नैनो डिवाइस ऑन करके उसमें 4 मिनट का टाइम लगा देता है, लेकिन तभी वहां पर सैम आकर उसे रोक लेती है। एडमंड उसे कहता है कि ये एक नई शुरुआत होगी और तभी सैम उसे कहती है कि ये एक मर्डर है। इतने में वहां पर टूमा और रुक्साना भी आ जाते हैं। रुक्साना इनविजिबल होकर वो डिवाइस सैम को दे देती है और सैम उसे लेकर वहां से कूद जाती है, जहां पर मटियो बहुत सारी बटरफ्लाइज की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सैम वहां से भागकर अपने स्टूडियो में जाती है और एडमंड भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। वो लोग अपने प्लान के मुताबिक एडमंड को एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां पर उसने वही कॉलर रखा हुआ था, जिसकी मदद से एडमंड अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि माइक वहां पर पहले से ही मौजूद था, जो उस नैनो डिवाइस को एडमंड की ओर पॉइंट कर देता है। और 4 मिनट का टाइम खत्म होने पर एडमंड भी खत्म होकर उस डिवाइस के अंदर कैद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एलिनोर भी अब क्वीन बन चुकी थी और सैम और उसकी टीम ने रॉयल फैमिली को खत्म होने से बचा लिया था। जिसके बाद उन लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और फिर वो लोग उस पिरामिड को भी पा लेते हैं। और कैथरीन उन्हें कहती है कि अगर वो लोग एक साथ है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और फिर एलिनोर को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो सैम को उससे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। और फिर उसके बाद इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन उन्हें एक मिशन पर भेज रही होती है, क्योंकि एडमंड तो उसकी कस्टडी में था, लेकिन जनवरी वहां से भाग गई थी और वो सब लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।